दोस्तों, आज की जो कहानी है वो धनी और गरीब के बीच की कहानी है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, दुनिया में गरीब और धनी दो किस्म के लोग रहते हैं। अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय सभी का अपना अपना आता है। आज मैं आपको एक भाई और बहन की अमीर गरीब की कहानी बताऊंगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो बेटा था वो बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वही उसके पति की बहन धन ज्यादा होने के कारण घमंडी हो चुकी थी। वह अपने भाई की गरीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननंद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उनके भाई को पता चल गया और वह बिन बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माँ ने उसे समझाकर चुप होने को कहा। अब बूढ़ी माँ गरीब इंसान के बेटे से कहती है कि यही पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके तरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख उसे वहां से घर भेजती है। घर पहुंचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद ने क्या दिया है। बेचारा भाई वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटने लगती है तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह यह देखकर बहुत खुश होती है। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी को हमारी गरीबी देखा नहीं गया है, इसलिए इतने सारे धन दे दी। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसा वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को मिलती है और वह बिन बुलाए अपने मायके यानी अपने भाई के घर चली आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी, फिर भी वह और उसकी पत्नी ने उसका आदर सत्कार किया। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी ने अच्छे कपड़े, मिठाई, कुछ उपहार देकर उन्हें विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको सब समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल भी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसा करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता और गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसलिए सभी के साथ आदर सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।